It doesn't matter what people think, tell or think about you. All it matters is what you think and believe about yourself. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है. फर्क किस चीज से पड़ता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने लाइफ में टफ टाइम ना देखा हो, बट जितने भी चैंपियन लोग हैं उन्होंने क्यों बाउंस बैक किया, क्योंकि दे ऑलवेज बिलीव्ड इन देमसेल्व्स एंड देयर गॉड. तो जिस भी रूप में आप उस खुदा परमेश्वर को मानते हैं, उस पर भरोसा रखिए, अपने पर भरोसा रखिए. टफ टाइम सबकी लाइफ में आता है. 7 फरवरी 2008 की मेरी वेस्टीज की ज्वाइनिंग है. मेरा माइंडसेट में एक ही था कि मुझे ये मेरे पास लास्ट चांस है और मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, या और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बचा ही नहीं. लोगों ने क्या कहा, नहीं होगा, दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, कुछ और भी कर लो पार्ट टाइम, जो सब बोलते ही हैं. बट एनीवेज सक्सेस ओवरनाइट नहीं रही, राइट. एक प्रोसेस है. मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहती थी, आज भी मेरी यही फिलॉसफी है, विद यू विदाउट यू. विद यू विदाउट यू क्या है, जब मैं किसी को भी प्लान दिखाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि आओ हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर सक्सेसफुल होंगे. आप आओ तो विद यू, नहीं आओगे तो विदाउट यू. यानी आप नहीं आओगे तो मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा विदाउट यू. सो आप विद में हो विदाउट में हो, वो डिसाइड आपने करना है. आज भी कोई व्यक्ति टीम छोड़ के जाता है तो उसके लिए भी यही फिलॉसफी है, साथ रहोगे मजे करेंगे विद यू, नहीं रहोगे चले जाओगे तो विदाउट यू मजे करेंगे. डिसाइड आपने करना है, मैं डिसाइड कर चुका हूँ. सो ये हमेशा से मेरी फिलॉसफी रही है. पर्सनल वर्क करना शुरू किया, टीम के साथ में काम करना शुरू किया. एक फॉर्मूला जो मैंने सीखा था इस बिजनेस में, दैट इज I इज इक्वल टू N इंटू B इंटू E इंटू B स्क्वायर. ये फॉर्मूला क्या है, I स्टैंड्स फॉर इनकम. इनकम डिपेंड करती है N क्या है, नंबर्स. ये बिजनेस जो है नंबर्स का गेम है. नंबर, हर चीज में नंबर लगते हैं. किस चीज का, जैसे इस बिजनेस में पहली ड्रीम के बाद में प्रैक्टिकल वर्किंग में जब आते हैं तो पहली चीज आपको सिखाई जाती है लिस्ट बनाना. एक व्यक्ति की लिस्ट में 30 नाम है, एक व्यक्ति की लिस्ट में 300 नाम है. किसके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा हैं? ऑब्वियसली एक व्यक्ति की लिस्ट में 300 नाम है, किसी और व्यक्ति की लिस्ट में 3000 नाम है. किसके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा हैं? ऑब्वियसली. सेम उसके बाद अगली चीज क्या सिखाई जाती है, लिस्ट के बाद में कॉल करना. एक व्यक्ति महीने में 10 कॉल करता है, एक व्यक्ति करता है महीने में 200 कॉल. किसके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा है? ऑब्वियसली एक व्यक्ति महीने में 200 कॉल करता है, कोई व्यक्ति महीने में 500 कॉल करता है. किसके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा है? जितने नंबर बढ़ते जाएंगे, हर चीज सारा नंबर्स का गेम है. आप देखो, क्राउन बनने के लिए कितनी ब्रॉन्ज डायरेक्टर चाहिए? 6. गरीब क्राउन बनने के लिए 2001 की लाइन, अमीर क्राउन बनने के लिए 5625 की लाइन, सुपर अमीर क्राउन बनने के लिए हजारों पीवी की लाइन लगती है, 6 लाइन लगती है. यूसीडी बनने के लिए क्या लगता है? 8. डीसीडी बनने के लिए क्या लगता है? 12. समझ में आया? ये किस चीज का गेम है? ये किस चीज का गेम है? नंबर्स का गेम है. तो जितना नंबर जिसका बढ़ता जाएगा, ये सारा नंबर्स का गेम है. नंबर बढ़ाओ, तरक्की करो. तो पहली चीज इस बिजनेस में इनकम डिपेंड करती है नंबर के ऊपर. जब मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे किसी ने सिखाया सिन, सेफ्टी इन नंबर्स. सिन को मैंने चेंज किया, मैंने किया जिन, वो पीने वाली नहीं, GIN, ग्रेटनेस इन नंबर्स. सो अगर आपको ग्रेट बनना है, आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं. तो इनकम बढ़ानी है तो क्या करना है? नंबर बढ़ाने हैं. तो ये फॉर्मूला है. तो I इज इनकम डिपेंड्स अपॉन योर नंबर. नंबर एवरीथिंग. नंबर ऑफ लिस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ डाउनलाइन, नंबर ऑफ एक्टिव डाउनलाइन, नंबर ऑफ ट्रेनिंग डाउनलाइन, हर चीज का नंबर बढ़ता जाएगा, गेम होता जाएगा. दूसरी चीज ई है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी यानी कि जो आप काम को करें उसको करना ही केवल काफी नहीं है, एफिशिएंटली करना है. यानी रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, बेहतर करना है. जब मैं इस बिजनेस में आया, सबसे पहली चीज मैंने ये जब नोट करी, उसको मैंने चेंज किया. मैंने सबसे पहले CNT करनी शुरू करी 50 मिनट के अंदर. एंड आज जितनी पुरानी लीडरशिप है, उन्होंने उस MP3 से CNT करनी सीखी, जिससे उनका बिजनेस ग्रो किया. सो जो काम आप करें, नंबर बढ़ाएं, लेकिन आपकी एफिशिएंसी कितनी है उसको भी आप जरूर चेक करें, और उसमें जो चीजें हैं वो जरूर अप्लाई करें. जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइम अगर 10 बजे का है, 11-12 2 घंटे तक तो CNT शुरू नहीं करते. 2 घंटे लेट पहले शुरू करते हैं, 3 घंटे की CNT करते हैं. वो गेस्ट को समझ में नहीं आता वो CNT में आया, पूरे दिन के कौन से कार्यक्रम में आया. तो एफिशिएंटली करना उसको बहुत जरूरी है. एंड उसके बाद B स्क्वायर. B2 क्यों है? B2 का 2 B है यहाँ पर, ब्रेन पावर, बाइंग पावर.
आपके पास, आपकी टीम में जो लोग हैं उनके पास 2 बी होने की बहुत जरूरत है। उनके पास एवरेज बाइंग पावर होनी चाहिए और एवरेज ब्रेन पावर होनी चाहिए। बाइंग पावर का होना क्यों जरूरी है? अभी क्या है कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा, आजकल बहुत यूथ 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 यूथ, क्या यूथ? अरे सब, जिसमें तरक्की करनी है वो, मैंने 70 साल के भी यूथ देखे हैं, मैंने 20 साल के बूढ़े भी देखे हैं। अब क्या है, 18-18, 20-20, 19-19 साल के लोग जोड़ देते हैं। दिल्ली में समस्या ज़्यादा दिखती है। आप तो, मुझे मैच्योर्ड अच्छा क्राउड दिख रहा है, बढ़िया। तो वहाँ 18 साल के, 17 साल के लोग जुड़ जाते हैं। अब उनके पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट लेने के, पेरेंट्स को लेके आते नहीं सिस्टम में, तो उनके पास क्या है, बाइंग पावर नहीं है, तो वो यूजलेस है। अगर आप एक रिक्शे वाले को जोड़ दोगे जिसके पास बाइंग पावर नहीं है और ब्रेन पावर भी नहीं है, तो वो आपके लिए बेकार है। आपने कोई वोटिंग लिस्ट नहीं, वोट नहीं कराना ना उससे। तो आपकी जो टीम में लोग हैं उनके पास एवरेज बाइंग पावर का और एवरेज ब्रेन पावर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उसे समझ ही नहीं आएगा, आप समझाओगे कैसे उसको, किस भाषा में समझाओगे? जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, अभी जब मैंने ज्वाइन किया था ना, उस समय ये रेड आईडी ग्रीन आईडी का कोई सिस्टम ही नहीं था। बड़ा सिंपल क्लीन सिस्टम था, कम से कम 600 रुपये का सामान लेना है, आप सिस्टम में आ गए। अभी क्या है, ये ऑनलाइन तो कर लिया, अब ऑनलाइन तो कर लिया, आगे आईडी क्या है, रेड है, अब वो ग्रीन नहीं हो रही। अब बोलो जी वो उसने जुड़ गया, सामान नहीं ले रहा। सामान क्यों नहीं ले रहा? उसे सिस्टम ही समझ में नहीं आया। उससे मैं बॉर्डर पे ले जाके जंग थोड़ी लड़वानी है मेरे भाई। उससे क्या करना है, पीवी जनरेट करवानी है। पीवी जब मैं खुद लूंगा, मेरी टीम लेगी, तभी तो मुझे इनकम आएगी। तो जिसे बात समझ ही नहीं आ सकती, उसमें ब्रेन पावर है ही नहीं। तो ना उसमें ब्रेन पावर है ना बाइंग पावर है। ऐसे आदमी के आप 50,000 लोगों की भी फौज खड़ी कर दो तो भी वो यूजलेस है आपके लिए। तो इनकम आपकी डिपेंड करेगी नंबर्स पे, एफिशिएंसी पे, और एवरेज ब्रेन पावर और एवरेज बाइंग पावर का आपकी टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।